को तीन ऐसे रूल्स बताऊंगा, तीन ऐसी बातें बताऊंगा, ये तीनों जिस बच्चे ने फॉलो कर लिए वो 101% आईआईटी जाएगा, 101% 99 परसेंटाइल या उससे बेटर मार्क्स लेके आएगा जनवरी जेई मेन में। तीनों सूत्र डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है सूत्र 100 प्लस क्वेश्चन। अभी 100 प्लस क्वेश्चन क्या है? 100 प्लस क्वेश्चन का अर्थ है कि आपको डेली के मिनिमम 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और ये मिनिमम है। मैक्सिमम या आइडियल की अगर हम बात करें तो 150 से 200 क्वेश्चन आपके डेली बनने चाहिए, पर सब्जेक्ट नहीं, ये ओवरऑल सब मिला के, ठीक है। और ये मिनिमम रिक्वायर्ड है। अब ये कैसे काउंट होगा? आपके क्लास में जो भी क्वेश्चन डिस्कस हुए, आपकी कोचिंग में डिस्कस हुए, स्कूल में डिस्कस हुए, आपने होमवर्क किया, आपने रिवीजन किया, आपके ऑनलाइन पढ़ते हो उसके क्वेश्चन, ये सब मिला के आपको मिनिमम डेली के 100 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं। जेईई मेन में अभी ऑलमोस्ट कितने दिन बचे हैं? 100 दिन से ऊपर बचे हैं, राइट। जेईई मेन से पहले ये लगभग हो जाएंगे आपकी 10,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस, जो काफी अच्छी प्रैक्टिस होती है, ठीक है। और ये तो मैंने मिनिमम बताया है, आपको हो सके तो 150 से 200 तक जाने की कोशिश करनी है। ये जिस बच्चे ने किया उसकी ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ रिवीजन भी हो जाएगा, और ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उसको दिख जाएंगे, वो अच्छा करके आ जाएगा। दूसरे सूत्र की बात करते हैं। दूसरा सूत्र है आपका 10 प्लस आवर्स। 10 प्लस आवर्स सूत्र ये कहता है कि अगर आपने आज से शुरू करके जब तक आपके जेईई एडवांस्ड एग्जाम नहीं हुआ, जेईई मेन एग्जाम नहीं हुआ, जब तक दोनों एग्जाम, आपको मिनिमम डेली का 10 घंटे पढ़ाई की तरफ लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप में से कई बच्चे हैं जो डमी स्कूल जाते हैं, आप लोग डेफिनेटली 10 घंटे निकाल सकते हैं। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आप डेफिनेटली 10 घंटे दिन के निकाल सकते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी कोचिंग शायद नहीं है, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आप तो डेफिनेटली निकाल सकते हो, ठीक है। और अभी आपकी 12th क्लास भी धीरे धीरे खत्म होगी तो स्कूल भी ओवर हो जाएगा, कोचिंग भी ओवर हो जाएगी, तो आपको बहुत ज्यादा घंटे मिलेंगे, तब आप 12-14 घंटे भी लगा सकते हो। मैं तो बस इतना कह रहा हूँ 10 घंटे लगा दो। अब ठीक है, आपकी कोचिंग क्लास चल रही है अगर दिन की 3 घंटे की, आप उसको भी काउंट कर लो इस 10 घंटे में, 7 घंटे खुद से पढ़ लेना। लेकिन इतना मिनिमम कोई बच्चा लगातार पढ़ गया अगर एग्जाम के दिन तक, जेईई मेन कब है? जेईई मेन है आपका लगभग 100 दिन बाद। 100 दिन में कितने हो गए आपके? 1000 घंटे। 1000 घंटे अगर आपने पढ़ाई कर ली जेईई की, और एडवांस तक तो और टाइम है आपके पास, राइट। अगर आपने इतनी पढ़ाई कर ली 10-10 घंटे डेली, आप बहुत आगे पहुंच जाओगे, क्योंकि इस 10 घंटे में न सिर्फ आप 100 प्लस क्वेश्चन, मैं तो कहूंगा आप 150-200 क्वेश्चन कर सकते हो 10 घंटे में डेली का, राइट। अब वो तो कर ही लोगे, साथ ही में आपको ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ रिवीजन भी हो जाएगा, आपका ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर्स भी हो जाएगा, और आपको जो रिक्वायर्ड होता है ना रिवीजन इनऑर्गेनिक वगैरह में, या फॉर्मुलों की प्रैक्टिस चाहिए होती है, या डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन करने की चाहिए होती है, डाउट क्लियर करने के लिए जो अमाउंट चाहिए होता है वो इसमें सेट हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन आप 10 घंटे अगर आज से शुरू करके डेली लगा लेते हो आपके एग्जाम तक, जेईई मेन भी और एडवांस भी, आपको कोई नहीं रोक सकता अभी सिलेक्शन से। मुझे एक भी बच्चा ऐसा मिल जाना, ठीक है, तुम रिकॉर्ड करो, प्रूफ करके रखो, स्क्रीन कैप्चर करके रखना, ठीक है। 10 घंटे अपने आप को पढ़ते हुए अपना व्लॉग बनाना, तुम यूट्यूब पे डालना कि हम डेली सच में 10 घंटे पढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं टाइम पास कि अच्छा 10 घंटे लैपटॉप खोल के बैठे उसमें 5 घंटे तो कुछ और चल रहा है। 10 घंटे आप अगर सच में पढ़ते हो एडवांस के दिन तक, और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ ना किसी अच्छे कॉलेज में, मुझे बताना, मैं तुम्हें प्राइज दूंगा, जितना तुम बोलो उतना, ठीक है। मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्विटिंग तो कभी करनी ही नहीं है। आप में से कई लोगों को इस तरह के भी विचार आ रहे होंगे कि अरे यार एग्जाम तो पास आ गया है, अब कैसे क्या सिलेक्शन होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, इस तरह के जो भी फालतू दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं भाई निकाल दो। अभी आप इन चीजों के बारे में सोच के आपका केवल समय ही बिगड़ सकता है। क्या आप अगर इस बारे में सोचो कि अरे यार हमारी अब तक तो प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी, आगे क्या होगा, क्या ये सोचने से प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी? नहीं होगी। तो क्यों सोच रहे हो? और अगर आपकी प्रिपरेशन ऑलरेडी अच्छी चल रही है तो भी क्यों सोच रहे हो, राइट। तो इन बोथ केसेस आगे का सोच के कोई मतलब नहीं है। अपने बगल वाले की रैंक सोचने से, उसके बारे में सोच के दिमाग खराब करने से क्या आपकी रैंक बढ़ेगी? नहीं। क्या उसकी रैंक कम होगी? बिल्कुल भी नहीं। तो क्यों करना है ये चीज, ठीक है। अपने दिमाग में नेगेटिव थॉट क्यों लाने? 10 घंटे में से 1 घंटा क्यों कम करना आपने इस बारे में सोच के कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। आप अपनी लाइन बड़ी करो। कोई और बंदा हो सकता है इतना आगे हो, तो आप अपनी लाइन बड़ी करके ये कर दो। आप ये मत सोचो कि उसकी लाइन में रेस कैसे करो, क्योंकि आप वो कर भी नहीं पाओगे, और उसमें जितना टाइम इन्वेस्ट करोगे उतने में आपकी खुद की लाइन आगे हो सकती थी, ठीक है। तो तीनों रूल्स मैंने बता दिए। क्या क्या बोला? पहला, डेली के मिनिमम 100 क्वेश्चंस करने हैं। दूसरा, मिनिमम 10 घंटे डेली का आपको बैठना है पढ़ाई करते हुए। और तीसरा कि आपको क्विट नहीं करना है, लास्ट तक फाइट करते जाना है। नंबर 0 आ रहे हैं कोई बात नहीं, नंबर नेगेटिव आ रहे हैं कोई बात नहीं, चीज समझ में नहीं आ रही है कोई बात नहीं, क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं कोई बात नहीं, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो भी कोई बात नहीं, दूसरी किताब से पढ़ो, लेकिन क्विट नहीं मारना है, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है। जिसने ये तीनों सूत्र फॉलो किए, मुझे आज तक एक बच्चा नहीं मिला है पिछले 3-4 साल में जिसने आईआईटी नहीं क्लियर किया हो और उसने तीनों रूल्स फॉलो किए हो। सब करते हैं और सब आईआईटी पहुंचते भी हैं। नए हो सब्सक्राइब कर लो। और एक बहुत शानदार ऑफर लेके आया हूँ, ठीक है, जो अब तक देख रहे हैं केवल उनके लिए, कि मेरा जेईई 2024 का जो कोर्स है, जो यूजली आता है 10,000 का, उस पे केवल कल रात तक, यानी आज और कल, आज है 25, कल 26,
आपको वो कोर्स मिल रहा है ओनली 2999 में। अगर तुम चाहते हो कि ये सब रूल्स फॉलो ना करो और एक जगह पर रिलाई कर जाओ जिससे तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, इस कोर्स में जाना, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पढ़ डालना, ठीक है। मेरे लेक्चर्स है उसमें तीनों सब्जेक्ट के तीनों मैंने पढ़े हैं, ठीक है, तीनों पढ़ डालना, डीपीपी दी है, सब कर डालना सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। फिर हमने और एडवांस लेक्चर्स भी दिए, आपको और डिटेल में पढ़ना उसके लिए भी पूरा एडवांस लेक्चर्स है वो भी देखना, टेस्ट सीरीज दी है वो भी करना। वो भी मैं कहूँगा चौथा सीक्रेट सूत्र है कि मेरे को आज तक एक बच्चा नहीं मिला जिसने वो कोर्स पूरा 101% कंप्लीट किया हो और वो नहीं पहुंचा अच्छे कॉलेज में, एक भी नहीं मिला है, ठीक है। सो अगर आपको गारंटी चाहिए इस कोर्स में आ जाओ, ठीक है। केवल 3000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है, तुम्हारी रैंक सच में बहुत अच्छी आएगी। अब इसको मैं एक दूसरे पर्सपेक्टिव से दिखाता हूँ। लेट्स से आपका एग्जाम का रिजल्ट आ जाता है और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, जो 99% लोगों के साथ होगा। 99% लोगों को अच्छा कॉलेज नहीं मिलता है, ठीक है, वो नहीं सेलेक्ट होते। 99% लोग नहीं आता, आपको भी पता है सिलेक्शन रेशियो 1% रहेगा, राइट। तो काफी चांसेस है कि आप उस 99% में आओगे, काफी चांसेस हैं क्योंकि 99% बच्चे आते हैं, राइट। तो अगर मैं उस दिन आपसे पूछूं कि भाई मैं आपसे 3000 रुपये लूंगा और मैं आपकी रैंक अच्छी कर दूंगा उसी समय, क्या आप दोगे? आप 3000 नहीं, आप 3 लाख 30 लाख देने को तैयार हो जाओ, लोग 3 करोड़ देने को तैयार हो जाएंगे भाई मेरी रैंक अच्छी कर दो। तो आपको अभी मौका मिल रहा है 3000 रुपये अपनी रैंक अच्छी करने का, तो क्यों नहीं ले रहे उस चीज को, राइट। तो इस पर्सपेक्टिव में हम देखते हैं ना, तो हमें काफी सही इन्वेस्टमेंट्स लगते हैं अपनी कोचिंग में, अपनी पढ़ाई में, बुक्स वगैरह में, राइट। तो अभी करो आप अपनी पढ़ाई में इन्वेस्ट, इट विल रियली हेल्प यू अ लॉट इन द फ्यूचर, क्योंकि बाद में रैंक चेंज नहीं होगी, अभी आपके पास टाइम है, अभी आप कर सकते हो। तो इन तीनों सूत्रों को फॉलो करो और जिसको मेरे साथ पढ़ना है, केवल कल रात तक ये डिस्काउंट है और हम बहुत रेयरली आजकल ला रहे हैं डिस्काउंट, क्योंकि अब मेनली हम मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में ज़्यादा बात करते हैं, तो कोर्स के बारे में हम यूजुअली कम डिस्काउंट ला पा रहे हैं। So it will not be available for a long time. So only for today and tomorrow, get it at just 3000 using the link in description. Thanks for watching. Good luck.